देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री सुख समृद्धि की दाता है, इसीलिए इनकी पूजा जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए होती है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उसके बारे में वैवाहिक जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल होता है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसका महत्व, उनकी शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजा वाले स्थान को अच्छी तरह साफ और पवित्र कर माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शन लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का विधिवत पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ दुर्गा जी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है।
खास तौर पर महिलाओं को माँ शैलपुत्री के पूजन से विशेष लाभ होता है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट, क्लेश और बीमारियां माँ शैलपुत्री की कृपा से दूर होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के चित्र को लकड़ी के पटरे पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तु अति प्रिय है, इसीलिए माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फूल अर्पण करें और सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और उन अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना में अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा कभी ना करें। घर में किसी भी कमरे में अंधेरा ना रखें। अपनी बहन, बेटी, बुआ या किसी भी महिला का तिरस्कार ना करें। एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रखें। माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं और एक सफ़ेद आसन पर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद सारी लौंग को कलावे से बांधकर माला का स्वरूप दें। अपने मन की इच्छा बोलते हुए यह लौंग की माला माँ शैलपुत्री को दोनों हाथों से अर्पण करें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक कला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शैलपुत्री की पूजा करने से उन लोगों को विशेष लाभ मिलता है जो किसी रोग से पीड़ित हैं। रोगों से बचने के लिए शैलपुत्री की पूजा विशेष लाभकारी मानी गई है। इसके अतिरिक्त माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को हर संकट से दूर रखती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। जय माता।